स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। शुरू करते हैं हमारी क्लास। कल हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे और हमने लास्ट ईयर आए हुए जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया था ना? थोड़ा डिफिकल्ट था, पर एक बार और बता दो। ये मांग उठी है इसकी कि एक बार और बताया जाए, तो एक बार और बताएंगे हम। 6 सदस्य है, देखो इसी डायग्राम से समझाऊंगा क्योंकि ये मिटेगा नहीं अब, ये मिटेगा नहीं, तो इसी को बताएंगे। 6 सदस्य दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्स। सबसे पहले सी एफ की बहन है, सी एफ की क्या है, सी एफ की बहन हो गई। अब इस वाले संबंध को अभी भूल जाओ। डी ए का पिता है और एफ डी का पोता है। ये एफ है ना, ये डी का पोता हुआ नहीं हुआ, ये एफ का पिता और उसका पिता, ठीक है। और डी ए का पिता है, ये डी है ना, ए का तो पिता है और एफ का दादा है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखो, अब वो यूं कह रहा है परिवार में है ना दो तो पिता है, तो हमें दो पिता मिल गए। एक तो एफ का पिता मिल गया और एक ए का पिता मिल गया, दो पिता मिल चुके हैं। 3 भाई हमें ढूंढने हैं और एक माँ ढूंढनी है। तो 3 भाई में से एक भाई तो हमें मिल गया, ये क्योंकि सी एफ सी का भाई है ना ये, तो एक भाई तो मिल गया। अब हमें दो तो भाई चाहिए और एक माँ चाहिए। यहाँ देखो अब संबंध ये बी ई के पति का भाई है, बी ई के पति। अब ई का पति है, अब माँ चाहिए हमें, क्या चाहिए, माँ। तो ये जो भाई बहन है ना, इनकी एक माँ ले आते हैं तो अपना काम हो जाएगा। तो इन दोनों की पिताजी कौन है, ये, तो इनकी एक वाइफ। तो ये लिखा हुआ ना ई के पति, मतलब ई के पति, ये ई का पति किसको बना दिया अपन ने, ए को बना दिया। का भाई बी है, का भाई हमने क्या बना दिया, बी बना दिया। ये हमारा डायग्राम बन गया। 2 भाई ये और एक भाई ये, 3 भाई हो गए, एक माँ हो गई और 2 पिता हो गए। हुए या नहीं हुए? ये माँ हो गई ना, इन दोनों बच्चों की माँ ये रही। ये एक भाई ये रहा, एक भाई ये रहा, एक भाई ये रहा, 3 भाई हो गए। और एक पिता ये रहा और एक पिता ये रहा, 2 पिता हो गए। कोई कंफ्यूजन? बस, क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सही है 2 भाई तो दिख रहे हैं लेकिन ये तो इसका बेटा हुआ, ये तो नहीं कह रहे हम? ऐसा कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये इसका भाई है, भाई पूछ रहा है वो, बेटा नहीं पूछ रहा है। तो इसके क्वेश्चन से जो हमने कर लिए थे भाइयों का ग्रुप और पुरुषों की संख्या हमने कंप्लीट कर लिए थे। मोहित ने कहा, ये मोहित आ गया। मोहित कह रहा है यह लड़की, कौन सी लड़की, यह वाली लड़की मेरी माँ, किसकी माँ, मोहित की माँ, यह लड़की मेरी माँ के पोते। इसकी माँ का पोता कौन हुआ, इसका बेटा, मोहित का बेटा की पत्नी, बेटे की पत्नी है ये कौन है, बेटे की पत्नी है, इसकी बात चल रही है ना, है। इस लड़की, किस लड़की, इस लड़की के लिए मोहित क्या है, मोहित ससुर। इजी था ये वाला तो। अच्छा, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज, तो इसका टेस्ट बना देंगे, मजा ही आ जाएगा, है ना? फिर तो किसी की भी शिकायत नहीं, किसी की रह सकती है फिर भी शिकायत, कौन नहीं आया था अभी कल परसों? हाँ, तेरी शिकायत मान्य नहीं रहेगी, अमान्य। इतना इजी क्वेश्चन आ गया ना, तो सभी कर देंगे ये तो। जो भी बीएसटीसी का पेपर देने जाएंगे उसमें 60-70% सभी कर देंगे इस पेपर, इस क्वेश्चन को। एक आध क्वेश्चन तो वो डिफिकल्ट भी डालेगा, 3 क्वेश्चन आएंगे इसके रिलेशन के, तो 2 इजी एक डिफिकल्ट डाल सकता है वो।
दौड़े। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है 2022 में? पुत्री लॉक कर दिया जाए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, ये एक आदमी है और ये एक लड़की है। ठीक है। आदमी ने अपने मित्र से कहा, अभी आदमी ने कहा अपने मित्र से, वह मेरे पिता, इसके पिता, ठीक है, की पत्नी, इसके पिता की पत्नी, इसकी क्या हुई? माँ हुई। के इकलौते पुत्र, भाई साहब आप खुद ही हो, की पुत्री, इसकी पुत्री है। बस खत्म कहानी। इन दोनों का रिलेशन यह है, लड़की उस आदमी से, इस आदमी से लड़की क्या हुई? पुत्री हुई। क्या हो गया? इनाम। देखो इनाम तो यहाँ पे मिल गया होगा, जिन्होंने 2022 में सही किया होगा उन सबको इनाम मिल गया होगा। चले। ओके, बड़ा क्वेश्चन है।
किसी को कोई दिक्कत, पीछे किसी को कोई समस्या है तो क्यों बात हो रही है? चले, लिख लिया ना आप तो? अच्छा, सेम क्वेश्चन ये अपन ने कराया हुआ है इसी क्लास में। सेम क्वेश्चन क्लास में ही कराया मैंने, और यही क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। ए और बी बच्चे हैं सी के। ना तो सी को बताया है कि ये पिता है या माता है, लेकिन उसने ये बता दिया ये दोनों कौन है। अब बच्चे भी क्या है, ये लड़की है या लड़का, ये भी नहीं बताया उसने। अभी आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यदि सी माता है, अब बता दिया उसने, क्या बताया, सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है, मतलब ए क्या है, तो ये क्या हुई, अभी ये थोड़ी नहीं बोला उसने, पुत्री नहीं है सी की, ठीक है। और सी और ए में क्या रिलेशन है, सी और ए में क्या रिलेशन है? इजी क्वेश्चन आए थे ना। बी को उसने क्लियर नहीं किया, अगर बी के बारे में पूछता ना तो वहां पे फिर कंफ्यूजन रहता, या फिर वो ऑप्शन दे देता डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि उसने बताया नहीं इस क्वेश्चन में कि बी पुत्र है या पुत्री है। हमने तो मान लिया पुत्री है। स्मॉलेस्ट डायग्राम, छोटू सा डायग्राम बना। अब तो इस टॉपिक से कोई शिकायत नहीं रही होगी, लगभग अपन ने काफी क्वेश्चन कर लिए। हाउ मच, कितने क्वेश्चन हो गए, 21, 20+ क्वेश्चन हो चुके हैं। प्रैक्टिस करी होगी घर पे जाके आप सब इन जैसा, कि मेरे को लगता है नहीं करी। करते क्या हो घर पे जाके, चले। टाइम नहीं मिलता। रामू की सांस, मतलब रामू, ये रामू है, इसकी कोई पत्नी होगी, उसकी कोई माँ होगी, ठीक है, कि इकलौती पुत्री वापस पत्नी होगी इसकी, का पुत्र, इसका पुत्र है तो इसका भी पुत्र होगा। रामू से किस प्रकार संबंधित है,
अब देखो आप, मैंने जो पहले क्वेश्चन कराए हैं, 20-15 क्वेश्चन जो पहले कराए हैं, वो इजी थे या ये इजी है? स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन मैंने टफ करवाए हैं, हार्ड करवाए हैं, और आपको दिख गए होंगे ये 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन आए, एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन प्रैक्टिस हाई लेवल की कर रहे हैं। पेपर कैसा भी आ सकता है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट आने लग गए हैं। पहले बीएसटीसी डीएलएड को कोई नहीं जानता था, आजकल हर कोई जानता है। हाँ। एंड है बस। ओके, लिख लो लिख लो। यहाँ तो है ना, आप रफ में लिख लिया करो घर पे जाके, और अच्छे से फेयर कर लिया करो उसे। टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। इसको नहीं पढ़ोगे तो ये भूल जाओगे, कोचिंग कराया हुआ सब सब जीरो हो जाएगा। ए बी के पिता है, सी बी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, डी ए का क्या है? यहाँ तक तो कुछ दिख नहीं रहा। डी ए से पोता। ए बी के पिता है। ए जो है ना, ये पिता है किसी न किसी के, और वो है बी। सी बी की पत्नी है। ये सी है ना, ये बी की पत्नी है, मतलब ये पति है और ये पत्नी है। ठीक है, क्लियर हो गया। डी सी का पुत्र है। सी का पुत्र है मतलब बी का भी पुत्र होगा। कौन? डी। डी ए से, ए से डी, ए से डी ए का, बताओ। पोता ही हुआ। ठीक है, तो पोता लगा दो टिक, और क्या। ये भी 2022 का ही था। चले। क्या आया?
हम्म। बेटा। पिता। 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 ठीक है। और कोई हाथ पैर मार रहा है? एम पी का बेटा है। पी का बेटा कौन है? ठीक है। क्यू पोती है ओ की। अब क्यू और ओ तो यहाँ पे है ही नहीं, जो कि पी का पति है। क्यू पोती है किसकी? ओ की। पी का पति कौन है? ओए, ये क्यू है। क्यू पोती है ना। ये ओ हो गया पति, तो ये होगी पत्नी। क्यू पोती है किसकी? ओ की। ये दोनों पति पत्नी है, तो ये इसका बेटा हुआ नहीं हुआ? तो इसका, इसकी बेटी कौन हुई? क्यू। ठीक है। पी का पति हो गया, तो एम का ओ से, एम का ओ से क्या होगा बताओ? जब लिखा हुआ है ओ से, मैंने बोला ना, अच्छे से देखो। यहाँ लिखा हुआ है ओ से, ओ से क्या रिश्ता है? पुत्र हुआ ना। सबका ही पिता आया ना। अच्छा, ऑप्शन में कभी कभी नहीं रहता है, यहाँ ऑप्शन में पिता था तो सबका गलत हो गया। अगर पिता नहीं होता तो आपका दिमाग पुत्र पे जाता फिर। अरे, हटा थोड़ी नहीं रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन है जो 2021 में आया था ना, उसी तरीके का एक क्वेश्चन है मेरे पास। वो करते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा तो आपके एग्जाम में छप जाए। लिख लो इसको आराम से। ये तो क्वेश्चंस कंप्लीट है सब। 2023 और 24 वाला मैंने आपको कराई दिया पहले ही। ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। आरती की माँ वरुण की माँ का वाला है ना। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, जिनमें दो विवाहित युग्म हैं, मतलब कपल है। दो कपल है इनमें, है ना।
अब हमारा पहला पॉइंट ये कह रहा है, इनके रिलेशन है डी ए की दादी है। और बी की माँ है। एफ की एफ की माँ है। हम्म। ऑप्शन क्या बोलो, ये डायग्राम बन गया आपका, इसके ऑप्शन बोलूं? ऐसे क्वेश्चन से तुम एक बार मिल चुके हो ना, तो अब समझ में आ गया कि हमें ये क्वेश्चन कैसे करना है। हाँ माता, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। इसका दूसरा क्वेश्चन है, परिवार में कुल कितने पुरुष है? अभी उसको लिए अपन रुकेंगे अभी, है ना, पुरुष को मत गिनने बैठ जाना, नहीं गिन पाओगे। अभी पहले इस क्वेश्चन को अपन यहीं तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तीन चार क्वेश्चन है इसके, है ना, एक नहीं है। ये लिख लिया सबने लगभग लगभग। इसका डायग्राम बना के देखें। देखो जैसा ये बोल रहा है, हम उसी तरीके से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इसका। सबसे पहले क्या कह रहा है वो, डी ए की दादी है। क्या कह रहा है, डी ए की दादी है। मतलब ए है, ये भाई साहब ए है, इसकी दादी कौन है? यहाँ पे इसके पापा की मम्मी है। कौन है? डी। तो मम्मी का हमें पता चल गया कौन है, डी। तो इसको हटा के यहाँ पे डी लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। ठीक है। डी ए की तो दादी है और बी की माँ है, मतलब बी की माँ है। तो इस प्लस की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ठीक है। डी ए की तो दादी है और बी की माँ है। ठीक है, ये पहला वाला सेंटेंस कंप्लीट कर दिया अपन ने। सी है ना, बी की पत्नी है। सी क्या है? सी क्या है? बी की पत्नी।
तथा एफ की माए, एफ की, अब देखो यहाँ क्लियर हो गया, ये पति पत्नी है तो ये क्या है, भाई बहन हम नहीं बता सकते क्योंकि इनका डाटा नहीं दिया है। एक की दादी है लेकिन एक कौन है ये नहीं बताया उसने। एफ की माए, एफ कौन है ये नहीं बताया उसने। इनका जेंडर उन्होंने नहीं बताया। एफ ई की पोती है। अब देखो एफ क्या है, ई कहाँ है, ई डी का पति, है ना। ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए। इसकी जो कंडीशन थी, दो विवाहित युग्म मिल गए हमें, दो विवाहित युग्म। और ये एफ कौन है, पोती, तो ये क्या हुई, नेगेटिव। लेकिन ए का अभी भी उसने नहीं बताया इस पूरे क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं हमारे पहले सी का ए से। सी का ए से क्या रिलेशन है, माता का रिलेशन है। क्या रिलेशन है, माता का। समझ में आ गया, सभी का सही है क्वेश्चन, माता बिल्कुल अच्छी बात है, सबने सही बताया। दूसरा क्वेश्चन है इसका, ये लिख लो, लिखते लिखते ही बता दूं। परिवार में कुल कितने पुरुष है। पहला ऑप्शन है 9, 10, 12। आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है भाई साहब इसके। और 9, 10, 12 तो दिख ही नहीं रहे, एक दो, दो ही पुरुष दिख रहे हैं। और ऑप्शन है 9, 10, 12 और आंकड़े अपर्याप्त है। क्योंकि एक का दे भी देता है ये पुरुष है, तब भी है ना ऑप्शन में नहीं मिल रहे थे। ये डायग्राम समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से ही बनाना कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए बाद में जब दोबारा रीडिंग करो इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये था इसका, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन कुछ तड़क भड़क वाले। लिख लिया ना ये तो सभी ने, नहीं, नहीं यानी नो। ठीक है, तो ये आपने बता ही दिया, इसके आंकड़े अपर्याप्त है। ये दूसरा, ये तीसरा। तो था वो, है ना। विवाहित युग्म कौन कौन से हैं, तो विवाहित युग्म देखो,
एक तो डीई, एक बीसी या सीबी है ना, यही है डीई और सीबी। ये दो विवाहित युग्म है, इसमें आंकड़े अपर्याप्त है और इसमें डीई और सीबी विवाहित युग्म है। क्या हुआ? क्या हुआ जो? तो डी को ए बनाना नहीं आता ही है? हाँ, ए का ई से। अब देखो क्या है रिश्ता, अपनी स्लाइड पे चलते हैं। इस ए का ई से रिश्ता पूछ रहा है वो। हाँ, पोता या पोती? नहीं, कोई नहीं। जब उसने क्लियर कर दिया इस बात को, इसका अपने को पता ही नहीं है जेंडर, तो हम कैसे पोता या पोती कर सकते हैं? ये वो थर्ड वाला पर्सन भी तो हो सकता है, जो ट्रांसजेंडर जो होता है वो भी तो हो सकता है। हाँ, अरे तो पोता या पोती कैसे हो सकता है? लड़का लड़की इसका तो ही नहीं कंफ्यूजन है। पोता या पोती। हाँ, हो तो सकता है, पर वो एक और जेंडर होता है ना, उसके हिसाब से कोई नहीं आना चाहिए इसका। कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ, पोता या पोती आ सकता है वैसे, पोता या पोती ही आएगा मेरे हिसाब से ना। पोता या पोती ही आना चाहिए, ये आएगा। तो राइट क्यों लगाते हो तुम? तो यार ऐसे करा करो ना, तुम्हारे तो वहां पे ऐसे आएगा ना पीछे। एक और क्वेश्चन है इसका, वो कंफ्यूजन हो गया था इस वजह से। एफ, एफ है क्या इसमें? एफ, ये तो क्वेश्चन। एफ यहाँ तो नहीं मारे। अगले पे लिख लिया ना।
अब उसने क्लियर कर दिया यहाँ पे, एफ अपने पिता की इकलौती पुत्री हो। ये देखो डायग्राम पे चले थोड़ा, ये लिख रहे हैं एफ जो है ना वो अपने पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब ये वाली पुत्री नहीं है, ये पुत्री उसने डिसाइड कर दिया, क्या है ये पुत्र है ना, इकलौती पुत्री है तो महिलाओं की संख्या 1 and 2 and 3, तो कितनी है महिलाओं की संख्या 3। एक क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उसे भी और करेंगे। लिख लिया है 33। क्या हुआ? मतलब करना क्या है, ये संबंध है, अगर a प्लस बी की तरीके का कोई वर्ड आ जाता है, जैसे यहाँ p प्लस क्यू आ गया, a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, तो p q का पुत्र है, इस तरीके से करना है। मतलब a प्लस बी को p प्लस क्यू मानना है आपको, q इंटू आर को आप a इंटू बी मानोगे ना, वो संबंध दे दिए, ये क्वेश्चन है। a इंटू बी,
है डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ये, और चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, इस तरीके का क्वेश्चन आने के क्या चांसेस है इसका। देखो ये तो उसने संबंध दे दिया, इनको अपन क्या करना है, टीपना है, इन संबंधों को टीपना है, और यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। P प्लस क्यू इंटू आर, तो हम क्या करेंगे, पहले Q और R का रिलेशन देखेंगे। Q और R का रिलेशन क्या है, Q R का भाई है, हुआ ना, A B का भाई है, मतलब Q R का भाई है, तो Q है ना, R का क्या हुआ, भाई हुआ, ठीक है। अब P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P Q की पुत्री है, P किसकी पुत्री है, Q की, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही है, P R की भतीजी है, P जो है R की भतीजी है क्या, बताओ मुझे, R Q की भतीजी है, R Q की भतीजी है क्या, नहीं, ये तो भाई बहन है, भाई भाई है ना। P Q का चाचा है, P Q का चाचा है क्या, कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, क्योंकि भाई की बेटी भतीजी होती है, क्या होती है, ये भाई की बेटी क्या होगी, भतीजी होगी, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। आया समझ में थोड़ा बहुत, पूरा आया होगा ये तो, बिल्कुल लास्ट चल रहा है। हम्म, किसको नहीं आया, नहीं, कोई बोला दीदी को नहीं आया समझ, ये संबंध दिए हुए हैं, और हमें ये दिया हुआ है, इससे हमें रिलेशन निकालना है, तो इसका डायग्राम बनाना है, तो पहले क्या, गुणा वाला डायग्राम बनाएंगे हम, तो Q और R, तो Q और R का ये है गुणा वाला, इसको Q मानेंगे, इसको R मानेंगे, Q R का भाई है, तो Q है ना, R का भाई बना दिया हमने। उसके बाद P प्लस क्यू, A प्लस बी वाला लेंगे, तो क्या लिखा हुआ है, P Q की पुत्री है, Q की पुत्री कौन है, P, अब वो रिलेशन देखो, इनमें से कौन सा सही है वो ही पूछ रहा है, P R की भतीजी है, ये जो P है ना, ये R की भतीजी है, अरे भाई की बेटी भतीजी तो होती है, तुम्हारे चाचा के लिए, चाचा की तुम क्या हुई, भतीजी हुई, क्या हुई, भतीजी, अगर ये पुत्र होता मतलब पुरुष होता तो भतीजा हो जाता, लेकिन भतीजी होगा, ठीक है, ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। लिख लिया सबने, एक क्वेश्चन है और है इसका, ये आप करेंगे। इसमें है ना, P टू R माइनस P गुना Q गुना P R, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW, और ये हमारा ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके हमने जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो सभी कर लिए।
ये वाले क्वेश्चन नए थे इसलिए इनको भी मैंने आपको एक बार बता दिया है, इनसे इंट्रोड्यूस करा दिया आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं कल इसी समय पे। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।